मनुष्य हैं या प्रभु के मानने वाले जो लोग हैं, हालेलुया, संसारिक जो मनुष्य हैं या परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा उनके बीच में कि सभी के सभी लोग परमेश्वर के सामने क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। वो परमेश्वर जो आज हम जान के भी अनजान बनते हैं, वो परमेश्वर जो लोग नहीं जानते हैं, हालेलुया, वो लोग भी उस परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। जो जानते हैं वो लोग भी परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे। ये अंत की समय की बात है। कितना समय की बात है? अंत के समय की बात है। आपका जीवन जैसे तैसे करके कट जाएगा और आपका जीवन परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच जाएगा, हालेलुया। तो जितने लोग उस जगह में इकट्ठे होंगे, जैसे आप इकट्ठे हो, आपके पति इकट्ठे, आपके बच्चे इकट्ठे हैं, आपके पूरे खानदान इकट्ठे हैं, हालेलुया। और उस खानदान में से बहुत लोग प्रभु में हैं और बहुत लोग संसारिक में, वो सारे लोग उस जगह में क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, हालेलुया। तो उस समय कहता है परमेश्वर की जो मुझे नहीं जानता है और जो जानता है तो घुटना टेकेगा ही, लेकिन जो मुझे नहीं जानता वो लोग भी मेरे सामने क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे, हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर और मुझे ही क्या करेंगे? निकाल करेंगे, तू ही परमेश्वर है। तो सो हमें हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा और घुटना टेक कर उस समय परमेश्वर जिससे चाहेगा वो अपना लेखा लेगा। और हर एक व्यक्ति होगा मेरे प्रियो, हर एक वो व्यक्ति होगा, जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हूँ, संसार में आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हर एक वो व्यक्ति होगा जो अपना अपना लेखा उस परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आज तो बहुत लोग क्या करते हैं कि लेखा देना नहीं पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं ऐसी कि जो करना है कर लेना है। देखिए अंत में ऐसा आपका होना है। देखिए उदाहरण के तौर पे आपने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए पैसा कमाए, रुपया कमाए, धन कमाए, दौलत कमाए। आपके पास बेटी हो सकता है, आपके पास बेटा हो सकता है। बेटी शादी होने के बाद चला गया अपना, कहाँ चला गया? ससुराल चला गया। बेटा शादी होने के बाद कहाँ चला गया? ससुराल चला गया, हालेलुया। कहाँ रहते बेटी है, बेटा तो कहाँ रहते? बहुत कम रहते ना, कहाँ तो इकट्ठे नहीं पड़ जाते हूँ, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। दोनों के दोनों निकल गए, बचे कितना? 2 के 2 बच गए, हालेलुया। और 2 के 2 बचे तो क्या वो व्यक्ति, हालेलुया, जो 2 के 2 बचे हैं, अगर उनको अंत के समय आएगा, उनकी जीवन अंतिम छोर तक आएगा, तो उसको 4 लोग उठाकर क्या करेंगे? दुनिया से चला जाएगा तो कहाँ? शमशान घाट तक जाएगा। और शमशान घाट जाने के बाद में बेटा क्या करेगा? उसे जलाएगा, मिट्टी देगा। अब वहां तक आपको पहुंचाने में बहुत सारे लोग गए और वहां तक आपको शमशान घाट या कब्रिस्तान तक आपको परमेश्वर ने पहुंचा दिया या लोगों ने पहुंचा दिया। उसके बाद की जिंदगी जो है उसको तो आपको तय करना पड़ेगा। सही गलत है? वो तो आपको तय करना पड़ेगा। प्रभु कहता है अंत में चाहे आपके पास रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो या बेटी और बेटा हो, कोई ऐसा लेखा आपको नहीं देगा जो स्वयं का लेखा आप स्वयं परमेश्वर के सामने आपको देना पड़ेगा। उस समय आप नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने चोरी किया मेरे बच्चों को पालने के लिए, मैंने गलत काम किया परमेश्वर अपने परिवार को पालने के लिए। उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। उस समय कोई आपके जीवन को बचाने के लिए नहीं आएगा, स्वयं परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज अच्छे कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे कर्म अगर आपका जीवन में नहीं है तो एक दिन सभी लोग उस परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर ये बात को कहा जाएगा मेरे प्रियो कि अब तू अपना लेखा दे। आज इंसान से इंसान छुपा सकता है अपने पापों को, अपने अच्छे कर्मों को, अपने बुरे कर्मों को, लेकिन उस खुदा के पास कभी भी आपका नहीं होगा। क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसी समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा डालकर रखवाली कर दिया उस बॉडी का, शरीर का। समझ में आ रहा है? वो आत्मा ही बताएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप छुपा सकते हो। वो आत्मा ही आपको बताएगा, परमेश्वर को बताएगा वो कि आपने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया है, कितने छल किए, कितने कपट किए, कितने झूठ बोले, कितने पाप किए, कितने नाना प्रकार के किए। वो आत्मा ही परमेश्वर को गवाही बताएगा। आप उस समय खड़े रहेंगे और वो आत्मा को परमेश्वर जो है उसकी बातों को सुनेगा, हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है कितनों भी तुम कर लो, लेकिन घुटना एक दिन क्या करना पड़ेगा? मेरे सामने तुम्हें टिकाना ही पड़ेगा। घुटना तुम्हारा टिकेगा ही, तेरा मुंह से निकलेगा ही कि मैं ही परमेश्वर हूँ, हालेलुया। अब यहाँ पर रोमियों की पत्री के बाद हम जब पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक,
हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना ही होगा। रोना और दांत पीसना ही होगा। मतलब आप संसार में क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। हालेलुया। आपने कितने गुनाह किए, कितने पाप किए, कितने दूसरे को गिराया, कितने दूसरे को उठाया, कितने लोगों का आपने हाय लिया, ये सारे लोग उस जगह में इकट्ठे होंगे जहां पर परमेश्वर लेखा लेता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, इसलिए आपने प्रार्थना करना तो मैं सिखाया था शुक्रवार को कि अगर आप प्रार्थना में अगर ये कह रहे हैं कि हे पिता मेरी अपराध को क्षमा कर दे, आप कह रहे हैं तो दूसरे के भी अपराध को आपको क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा राज्य आए, मतलब इस पृथ्वी पर तेरे राज्य आए। अगर परमेश्वर का राज्य आपके इस पृथ्वी पर देखना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर देखना चाहते हैं परमेश्वर का राज्य, तो अपने आप में वो राज्य स्थापित करना होगा। हालेलुया। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके जीवन में राज्य करने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करता है। क्या आप उस जीवन को जिसे परमेश्वर ने दिया, उस जीवन को क्या आप अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को कहता है कि वो ठोकर, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने एक जने को बदनाम कर दिया। किसको बदनाम कर दिया? एक जने को मैंने क्या कर दिया? बदनाम कर दिया। क्या लेखा लेने का अधिकार मुझे है? क्या मैंने किसी को बुरा बोलने का अधिकार बाइबल बताती है? किसी को गिराने का लिए मुझे बाइबल बताती है? नहीं बताती। लेकिन हम क्यों बोल देते हैं? फट से अपने मुंह है बोल देते हैं, फट से। और हर एक चीज परमेश्वर का क्या करेगा? अधिकार करेगा उस समय। बोलो यीशु प्रभु की जय। हम अपने मुंह से किसी को भी गिराने के लिए कुछ भी बोल दें तो क्या होगा? ठोकर का कारण होगी कि नहीं होंगे? उसके लिए क्या कहा परमेश्वर ने उसको? यहूदा स्मृति को क्या कहा? तू पैदा ही नहीं होता तो तेरे लिए अच्छा था, क्योंकि तूने ठोकर का कारण हुआ। किसके ठोकर का कारण हुआ था? यीशु मसीह का। हालेलुया। अगर वो पैदा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन पैदा हुआ तो वो ठोकर का कारण हो गया। हालेलुया। उस निर्दोष व्यक्ति को जेल खाने तक पहुंचाने में काम किया। हालेलुया। आज देख ले, बहुत सारे निर्दोष ऐसे हैं जो जेल खाने में क्या है, बंदीगिरी में बंद है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर झूठ बोलकर बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके चरित्र को बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको झूठी झूठी बातों को पूरा फैला दिया गया, और वो सारे ठोकर के कारण होंगे। आज अपने लिए थोड़ा से सुख के लिए, थोड़ा से आनंदित के लिए, झूठी चापलूसी के लिए वो झूठ बोल सकता है, झूठी चापलूसी के लिए वो अपने आप को महान बता सकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, ऐसे लोगों को उस समय परमेश्वर के सामने जो घुटना टेके रहेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को कहेगा इसको निकाल कर कहाँ फेंकना है? क्या मैं कहता हूँ कि प्रभु कहता है? मसीह की पुस्तक में कहता है कि ऐसे लोगों को कहाँ फेंकेगा? वो आग में फेंकेगा।